डैडी कैन यू लिसन, मॉम कैन यू लिसन, भाई साहब सुनाई दे रहा है, एक जोर से पूछो, देखो कोई रिस्पॉन्स है, नहीं है। सेकेंड स्टेप, नाउ यू हैव टू शेक इट, अब जोर से हिलाना है। तो कैसे हिलाना है, आपका दो हाथ उसका शोल्डर, इसको जोर से टैप करना है। डैड कैन यू लिसन, मॉम कैन यू लिसन, भाई साहब सुनाई दे रहा है, एनी रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। नाउ द फाइनल चेक इज द पल्स, और वो लेना है जैसे बताया यहाँ पर। सो देयर आर टू आर्टरीज व्हिच आर सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन। सो जो भी नजदीक में, ये दो फिंगर एंड यू हैव टू पुट इट वेयर, अगर आप थोड़ा गर्दन ऊपर करो, इधर जो गैप है आपका यहाँ पर, एवरीबॉडी जस्ट टेक टू फिंगर्स, और ये जो गैप है इसमें हल्का सा प्रेस करना है। एंड देखो आपको बीट आ रहा है क्या? एनीबॉडी नॉट गेटिंग? क्या लास्ट में किया था इधर बुमरांग में आईटी कंपनी में 2 लाख माला ही था, देख रहा था लंच टाइम में कोट नीचे जा रहा है, बाहर में ऐसे धूम मार के ऊपर तो आप लोग स्मार्ट हैं। So pulse, now the pulse is not there, that means he needs CPR। पहले जमाने का CPR था, उसमें 2 बार मुंह में हवा, 15 बार ऐसा, वो अभी भी है, but that's a very specialized, इसका जरूरत नहीं है। So the latest CPR is just hand to hand, सिर्फ हाथ से ही करना है, that is good enough। तो यहाँ पर भी 2 चीज है, first location of the heart, so anybody tell me where is the location of the heart? इधर सेंटर होगा या तो लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट ही है। हाँ, it is there in the center, not on the left। ये सब बायोलॉजी टीचर को ब्लेम करना है, that is what there is। So it is in the center, tilting towards left, ये लेफ्ट पे झुका हुआ है, क्योंकि अगर लोकेशन बराबर नहीं, आप कहीं भी प्रेस करोगे फायदा नहीं। आपको इधर उधर सिंपल टेक्निक जो हमारे लिए, कोई भी कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं, अगर टाई पहना है एक बटन निकाल दिया, दैट्स इट, बाकी ज्यादा कुछ करना नहीं। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द हार्ट, बिकॉज़ देयर एग्जैक्टली उसके ऊपर ही हमको प्रेस करना है। सेकंड इज कितना डीप प्रेस करना है, कितना दबाना है, क्योंकि ये रिब्स है, इसके नीचे फिर हार्ट है, ये दबेगा फिर हार्ट दबेगा, फिर वो प्रेस होगा, फिर उसमें से दोनों आर्टरी में से खून सर को जाएगा। ये काम अभी ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन यही काम जब ये बंद हो गया तो हमको बाहर से धक्का मार के सर को खून मिलना चाहिए, ये बंद हो गया तो आदमी मर गया। ये काम जो ऑटोमेटिक हो रहा है, ये अभी हमको यहाँ पर धक्का मार के, इसी को बोलते हैं CPR, कार्डियो यानी कि हार्ट, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, एंड रिससिटेशन मींस रिवाइवल, ये जो बंद हो गया इसको चालू करने की प्रक्रिया, राइट। सो ये इसका डेप्थ होगा, फॉर एडल्ट इट इज 2 इंचेस 4 to 5 सेंटीमीटर, इतना दबना है, क्योंकि रिब्स है, इसके नीचे हार्ट है, तो रिब्स दबेगा, फिर हार्ट को दबाएगा, फिर ये दबेगा, फिर खून निकलेगा, राइट। एंड थर्ड इज स्पीड, अभी कितने स्पीड में करूँ, कब तक करूँ, अभी कब तक नहीं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आएगा तब तक आपको करना ही है, आपने छोड़ दिया तो यहाँ पर 5 मिनट लगेगा कि 50 मिनट, वी डोंट नो, बट व्हाटएवर मिनट्स वी शुड नॉट गेट एग्जॉस्टेड। आप थक गए, पिताजी खत्म। तो इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, इट इज ऑल अबाउट स्किल। लास्ट टाइम यूएस में एक लड़के ने जो पहाड़ पे गए थे कैंपिंग के लिए, उसके 70 से जो फादर को कार्डियक अरेस्ट आया, वो लड़के ने 18 घंटे तक अपने पिताजी को दिया, क्योंकि वहां पर कोई फोन नहीं, सिग्नल नहीं। बाय द टाइम समबडी एल्स केम एंड ही सॉ, फिर उन लोग भागे, फिर वहां से हेलीकॉप्टर को बुलाया, दूसरे पहाड़ पे जाके सिग्नल आया, लेकिन पिताजी को कार्डियक अरेस्ट आना और हेलीकॉप्टर के आने में 18 घंटा। सो इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, इट इज ऑल अबाउट स्किल। तो यहाँ पर है लोकेशन। सो सिंपल तरीका है, दोनों निप्पल्स, उसका सेंटर। सो इफ यू आर राइटिंग यू टू जस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर, सेंटर हो गया। फिर हाथ का ये जो पोर्शन है, हील ऑफ योर हैंड, इसको बराबर इसके ऊपर रखना है, लॉक हो गया, पोजीशन लॉक। इसके बाद में ये हाथ क्लच करो। अभी तीसरा है, थकना नहीं चाहिए, तो यू हैव टू यूज योर बॉडी वेट, नॉट योर हैंड वेट, फिर थक जाओगे। तो बॉडी वेट यूज करने यानी मुझे आगे आना पड़ेगा। ये देखो मैं आगे आगे दब गया ना, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई जस्ट कम फॉरवर्ड, पूरा बॉडी वेट आ गया, एक्सीलेंट। थर्ड, दिस हैंड हैज टू जस्ट गो लाइक अ रॉड, ये बेंड नहीं होना, बेंड हो गया ताकत निकल गई, ये सीधा रॉड के माफिक ऊपर नीचे जाएगा, ये इसको पुश करेगा। बाकी बॉडी वेट है, तो आपको थकने का सवाल नहीं है। अब कितना करना है, दिस इज 2 इंचेस एट अ स्पीड ऑफ 100 कंप्रेशंस पर मिनट, 1 मिनट में 100 होना चाहिए। एवरेज ह्यूमन पल्स कितना होता है? 72। तो इधर 100 क्यों बोल रहे हैं, इधर 72 बोलना चाहिए। व्हाई वी आर सेइंग 100? बिकॉज़ योर एवरी स्ट्रोक व्हाट यू गिव विल नॉट बी 2 इंचेस। हम लोग बड़ा एक्सपर्ट नहीं कि मेरा दिया हुआ हर स्ट्रोक बराबर होगा, इसलिए 100 बोल रहे हैं। तो 100 में कभी होगा नहीं होगा, लेकिन एवरेज 70 पे आ जाएगा, दैट्स इट। अब ये मैनेजमेंट में ना, देयर इज अ स्प्रिंग इनसाइड,
If I do 2 inches properly, you will get a click sound. That means मैंने बराबर किया. तो यहाँ पर एक अंदाज है. तो आपको भी जब इधर प्रैक्टिस करना है, तो इसमें ये तो ये देखना कितना प्रेस करने के बाद में वो साउंड आता है. ओके, ओके, अच्छा. बस एक अंदाज पे राइट. सो योर फर्स्ट. दूसरा यहाँ पर एक करने से पहले है थोड़ा मुंह में चेक करना है कहीं कुछ फूड पार्टिकल तो नहीं है. ये लाइन क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ से नाक और मुंह से हवा खींचे जाएगा. राइट. व्हाट वी नॉर्मली यूज्ड टू गिव योर रेजर. सी ये लाइन क्लियर कर. सेंटर हाथ आ गया. क्लच, बॉडी वेट, and now you have to do at a speed of what? 100 per minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. कभी आवाज आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं. कोई बात. आराम. एक अंदाज देखिए. 100 हो गया. चेक करना. स्टार्ट हुआ क्या? नहीं हुआ. वापस वापस. फिर 100 हो गया. चेक करना. स्टार्ट हुआ नहीं हुआ. वापस 100. इसमें कोई एग्जॉस्ट. यहां से जब तक सर को खून मिलेगा, भले वो बेहोश है लेकिन आदमी जिंदा रहेगा. सर को खून नहीं मिला, इज अ डेड मैन. राइट. अभी यहां पर कुछ गलतियां जो नहीं करनी है. फ्यू मिस्टेक्स. वन इज डोंट गिव अ झटका नहीं देना. झटका दोगे तो क्या होगा? प्रेशर कंट्रोल होता तो उसमें वो हड्डी एनीवे चिंता मत करो. हड्डी टूट गया तो आदमी मरेगा नहीं, लेकिन आपने हड्डी टूट जाएगा तो मैं कैसे करूं उसके डर से नहीं किया. इस घटने मौजूद है. तो हड्डी टूटने से आदमी मरता नहीं है. बट डोंट डू दैट जर्क. सेकेंड, ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए. जो कंप्रेस करना है 2 इंच दबके ये पूरा खुलना चाहिए. पूरा खुलना चाहिए. अगर उसको आधा ऐसे ऐसे किया तो खून यहाँ तक जाएगा वापस आएगा, यहाँ तक जाएगा वापस आएगा, इधर जाएगा. तो इसमें इसको क्योंकि ये यहाँ तक जाएगा, ऊपर गया नहीं, वापस जाएगा वापस. कुछ फायदा. तो ये पूरा दबके पूरा ऊपर आ. दबके पूरा ऊपर आ. लोकेशन चेंज नहीं होगा. लोकेशन कोई पूरा ऊपर फुल. कोई जरूरत कहीं पर भी हो, आदमी जिंदा रहेगा जब तक उसको सर पे खून मिलेगा. ये सब है. बट हम लोग डर जाते क्या करूं, किधर करूं, ये वो. एंड ही हैज लेस देन 4 minutes. Every second we delay. That's it. Now one of you can just try it out before we. Okay, the second part we want to cover is the heart attack. Again, जैसे हम लोग देख रहे हैं इंडिया में आपका कोरोना में तो सिर्फ 1.5 लाख लोग मर गए, लेकिन हर साल में यहाँ पर 25 से 30 लाख लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं. कोरोना के इतना बोम हो रहा है. साउथ स्टेट अगेन ऑल यंग पीपल. तो घर में अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? घर में अगर पिताजी को हार्ट अटैक आ गया क्या करना चाहिए? सबसे पहले पता कैसे चलेगी हार्ट अटैक? पहले तो पता कैसे चले, फिर आगे की बात. So one common symptom is chest pain. So that person will be clinging his chest. पसीना आना नहीं आना is all different. किसी को आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है. ब्रीथ से हो सकता है, नहीं हो सकता है. अगर पर्सन डायबिटिक है तो उसको पेन भी नहीं आता है. सबसे डेंजर. You don't even get pain. 60% of the heart attacks are mild. आपको पता ही नहीं चलता. ऐसा करके कल ज्यादा बियर पिया, पेट ऐसा हो गया, you know how. और बाद में डॉक्टर बोलता है भैया तुमको जो सुबह आया था that was the mild heart attack. So anything with the chest pain, don't take it into gas. उसको गैस के साथ रिलेट. Let doctor say it was gas or it was mild heart attack. हमको डिसाइड करना नहीं. तो सिंपल तरीका है हार्ट अटैक में. एनीबडी एनी आइडिया? अभी पता चल गया पिताजी छाती पकड़ रहे, मसाज कर रहे, हार्ट अटैक आ गया, क्या करने का अभी? ओके, सो वेरी सिंपल, वेरी गुड. अभी यहाँ पर एक सिंपल कॉमन सेंस. फर्स्ट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस. हमको अभी ये जो खून अंदर बंद हो गया, चोकअप हो गया, कचरा जम गया, तो खून यहाँ से यहाँ जा रहा नहीं. So the heart is crying for the blood. Heart बंद नहीं हो गया. Heart attack में heart is working. It is crying for the blood because one of the muscles is not getting the blood. Why? Line choke up हो गया. हमको कैसे भी करके लाइन क्लियर करना है. घर में ड्रेन चोकअप हो जाता है, वॉश बेसिन, क्या करते हैं हम लोग? ड्रेनेज डालते हैं. yes. तो इधर के भी हमको ड्रेनेज चाहिए. वो ड्रेनेज टैबलेट का नाम क्या है? या सॉर्बिट्रेट जो है वो दैट इज विद पीपल हु ऑलरेडी आर हार्ट केसेस. डॉक्टर बता बाबा लेके रखो इसको. बट वो ऑलरेडी हार्ट केसेस है. लेकिन हम लोग हमको घर में कोई हार्ट केस नहीं. फर्स्ट टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम. फिर कौन सा टैबलेट दें?
So any tablet what you take for headache, नहीं बुखार वाला नहीं, सर दर्द वाला, any tablet what you take for headache works extremely well in case of हार्ट अटैक, क्योंकि इसमें भी वही पावर क्या है, खून को पतला करने की क्षमता। अंदर एक क्लॉट जो गांठ बना है इसको कैसे भी करके खोल दे। सो एस्पिरिन अंदर से काम कर रहा है, आपको बाहर से काम कर रहा है। सो सेकेंडली व्हाट नॉर्मली मिस्टेक व्हाट वी डू इन द पैनिक, अरे डैडी हो गया, जल्दी चलो, तो वहां पर पिताजी को हम लोग भगाते हैं। जहां पर आदमी को लिटाना चाहिए, वी एक्चुअली मेक हिम रन, ही गोस टू स्टेयरकेस एंड ही कोलैप्स, एंड ऑफ द स्टोरी। डॉक्टर चेक करता है, बोलता है ब्रॉड डेड। तो सेकंड इज जब हार्ट काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर लोड ज्यादा है, तो हमको लोड जीरो करना, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण उनका हार्ट पे लोड पड़े। तो मुझे बोलो ऐसा पिताजी को कौन से पोजीशन में रखना पड़ेगा वेयर द लोड बिकम जीरो? कॉमन सेंस, स्लीपिंग पोजीशन एक्चुअली। बट हम लोग क्या करते हैं, वी एक्चुअली मेक हिम रन, जल्दी करो जल्दी, यस और नो? यस। सो आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरता है। ऑल दिस 25 लाख 30 people 30 lakhs are dying in our country, they all die because after heart attack what we do all ulta sulta and they die because of। सो नीचे लिटाना, ओके नीचे लिटा दिया, उसके बाद एक और चीज अगर आपने किया तो उनका हार्ट के ऊपर लोड एकदम जीरो हो जाएगा। व्हाट इज दैट? लिटा दिया, यू मेड द पर्सन लाई डाउन, एक्सीलेंट, कॉमन, वेरी सिंपल। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अवेलेबल 24/7। तो उनका जो दोनों टांगे है, ये क्या करना है, ऐसा फिंगर ले लो, ट्राउजर में डालो, एक ट्राउजर में ये, एक ट्राउजर में ये, और उसको सीधा पांव उठा दो, legs are raised, now the whole blood is going towards, now this is the organ which needs the blood now। ये करना है। कितने देर पकड़े रखूं, अभी फोन भी करना है एम्बुलेंस को, तो भैया चेयर ले लो, चेयर पे पांव रख दो, legs are elevated, stool है, चेयर है, जो भी है, excellent, now you can call the ambulance। So tell me what is the number you are going to dial for ambulance? Ambulance 101 ambulance बोलो 108 ambulance 108 this side है 1028 101 फायर ब्रिगेड आएगा। dial 100 to 112, whoever will pick up। अभी आपको समझ में आ रहा है, हम लोग तैयारी घर में पिताजी को हार्ट अटैक से नहीं मरते, राइट, बिकॉज़ वी डोंट इवन नो दैट वन नंबर विच वी शुड, और यहाँ पर टाइम नहीं इसके बाद। सो एवरी सेकंड व्हाट यू डू, व्हाट यू डोंट डू, सो द नंबर इज 108। हाँ, लेकिन आपका इसमें गड़बड़ ये था कि आपको कॉन्फिडेंट बोला गलत है। आई ओनली सेड, मैंने थोड़ा एक्टिंग किया राव साहब का ट्रेनिंग लेके, तो आप लोग गड़बड़ा गए। फिर 102 103 तब बोला शुरू। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द होल तैयारी व्हाट वी हैव, सो दैट वन नंबर राइट नंबर वी डोंट। यस। बट एक आप देखो, अभी लेट मी आस्क यू, इफ यू आर देयर इन यूएस, यू हैव गॉन फॉर अ टूर, और वहां पर आपके फ्रेंड को, भाई को ऐसा हो गया, व्हाट इज द नंबर यू आर गोइंग टू डायल? 911 यूएस का सबको पता है। सर अपने आप में उठाता नहीं है ना 108 को। तो प्रॉब्लम इज यहाँ पर इतने सारे नंबर्स हैं कि इसमें याद क्या करें। हमारा तो वाइफ का बर्थडे याद नहीं रहता। तो क्वेश्चन इज, इंडिया में भी अभी वो आ गया है, सो द नंबर इन इंडिया इज 112। गोवा में इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। 112 You have to just dial 112, whether it's a LPG leakage, women safety, fire safety, children, any emergency, you have to dial 112. The operator will then connect to whomsoever she wants. You have to just tell, मेरे घर में LPG leakage है कि फायर है कि सीनियर सिटीजन इशू, जो भी, जैसे यूएस में हो रहा है। एक नंबर चाहिए, हम लोग 10 नंबर क्यों याद रखें, राइट? सो सिंपल। सो हार्ट अटैक, आर वी क्लियर ऑन दैट? इतना ही काम करना है आपको, इससे ज्यादा करना नहीं। दूसरा, अगर आपके घर में मिर्ची है, लाल मिर्ची, तो लाल मिर्ची खाने को दे दो उसे, because that has a capsicum करके चीज है, जो ऐसा चटका लगेगा मुंह में कि आपका ब्लड पूरा फ्लो, चटका लगने से क्या होता है, ब्लड फ्लो फुल हो जाता है। एक्सीलेंट, दैट इज कितना क्वांटिटी देने का वो भी बता। जो बाद में डंडा लेके पूरे बोला हार्ट अटैक में मरेगा नहीं, मिर्ची खिला के मारा। पूरा बाटी ऐसा उल्टा कर देगा। तो लाल मिर्च जो है दैट इज एक्सीलेंट, सूखा हो गीला हो, अगर पाउडर भी है तो भी 1 चम्मच पाउडर दे दो उसको, गर्म पानी बाद में, सो दैट, क्योंकि उसमें जो हीट रहता है ना वो ब्लड फ्लो को ज्यादा करता है। दैट इज व्हाट वी नीड, ब्लड फ्लो ज्यादा करके प्रेशर क्रिएट करे ताकि अंदर जो चोका पे इसको, दैट्स व्हाट, राइट?
So this is what we have to do. And the final part is the stroke, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लकवा मारना. वो भी अगर उसका सिम्टम्स आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता. So अगर किसी को स्ट्रोक आ गया, घर में लकवा मार गया, कैसे पता चलेगा? पहले पता कैसे चलेगा? Then क्या करना है आगे का? First, how do you know that somebody has in your house has got a stroke? Any symptoms? Speech is wavering, then he is bit shaky in the point. बात करने में concentration में उसका less होता है. Very good. So very simple formula what you should remember. घर में आओ, दोस्त आओ, कुछ भी आओ, तो the formula का नाम है B fast. B E F A S T. B fast. Now what does the B stand for? B stands for balance. वो बंदा जो होगा ना उसका बैलेंस नहीं, अगर वो चल रहा है तो उसका बैलेंस नहीं होगा, बैठा भी है तो उसका बैलेंस रहेगा, because one side is balance, so he will not be able to balance. B. Very good. E का मतलब बॉडी पार्ट. E का मतलब बताइए. E का मतलब क्या करना है? उनका आंख के सामने अगर फिगर रखो इधर, बोलो डैडी ये कितना है? Will not be able to see. ये कितना है? 1. डैडी ये कितना है? क्योंकि इधर नजर नहीं है, पूरी नहीं है. So eyes. Okay. Then comes F. What is F stand for? Face. Actually पूरा बॉडी पैरालाइज हुई था, लेकिन कपड़ा पहना तो आपको पता चलेगा, लेकिन फेस में पता चलेगा. Half the face, either this side or this side will drool down. ऐसे लटक जाएगा, पूरा लटक जाएगा. Face. Very good. Then A. Body part. A. आर्म. क्या करना चाहिए? आर्म को उठाने को. हाँ, तो पिता को बोलो डैडी दोनों हाथ ऐसा करो. Now he will do it. लेकिन क्या होगा? एक ही हाथ ऊपर जाएगा कि जिधर पैरालाइज हुआ that hand will not be able to arms. Very good. उसके बाद कौन सा है? S. S का मतलब? Very good. Speech. तो पूछो डैडी what is happening? पिताजी क्या हो रहा है? And he will try to speak. Because the tongue is so heavy. वो बात करेंगे लेकिन कुछ it will be all blur. Right. And the final is T. बोलो. जोर से T. टंग. टी का मतलब टंग नहीं, टी का मतलब है ट्रीटमेंट. अब कितना चेक करेगा बात का? बहुत चेकिंग हो गया, बहुत चेकिंग हो गया. लोगों को मैंने थोड़ा क्या बताया, तुम लोग पूरा इधर खड़े-खड़े एमबीबीएस बनने की बात हो गया. अभी लेके जा ट्रीटमेंट. तो टी ट्रीटमेंट अभी बहुत हो गया, लेके भाग. राइट. सो फॉर्मूला वेरी क्लियर. बी फास्ट. B fast. So B is balance, E is eyes, will become blur, F is face, A is arms, S is speech. और भी चलो अभी तुम्हारा भी टाइम हो गया. खत्म. सर वी आर डन. थैंक यू सर.